अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो और अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो तो ये ब्लॉग आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग को देखकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और कोशिश करूँगी अपने जीवन के बारे में बताने की, ताकि आप लोगों को बहुत हिम्मत मिले, हौसला मिले। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। कि कहते हैं ना, वो किसी ने कहा है कि जिसका पेड़ लगाओगे उसी के फल खाओगे। तो गाइस, वो वाली बात सच है, क्योंकि पेड़ एक दिन में नहीं बड़ा होके आपको फल देता, थोड़ा सा समय लगता है। तो बहुत सारी बहनें हैं जो डीमोटिवेट हो रही हैं। तो गाइस, समय लगता है, जितना लेट आप जो है पेड़ लगाओगे उतना ही फल जो है लेट खाने को मिलेगा। तो कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा समय लगेगा, आप जो है अपना हिम्मत और सब्र मत खोइए, पर मिलेगा ज़रूर गाइस। पेड़ लगाया है तो एक ना एक दिन फल उस पर ज़रूर आएगा, और जिन्होंने पेड़ लगाया ही नहीं है तो उन्हें तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वाली बात सही है कि जब हमने मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ अपने मन में ठान लिए तो एक ना एक दिन हम उस काम को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आप भी हाउस वाइफ हो और अपने जीवन में अपनी वैल्यू बनाना चाहती हैं तो इन घर के कामों के साथ साथ आपको दो पैसे भी कमाने होंगे, सेल्फ डिपेंड भी बनना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है पैसे पर निर्भर होती हैं। और हम जिंदगी भर इतना काम करते हैं, फिर भी एक दो पैसे, 10 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए हमें किसी न किसी से मांगना ही पड़ता है। कभी भाई से, कभी पापा से, कभी पति से, कभी बेटा से। तो आप भी आत्मनिर्भर बनिए, मत मांगिए किसी से, सेल्फ डिपेंड बनिए। आप वो सब कर सकती हैं जो कि आपको पैसे की मांगना ना पड़ेगा। इस तो हमारे अंदर बहुत, औरत के अंदर बहुत शक्ति है। अगर वो उसका सही प्रयोग करे ना तो वो किसी से कम नहीं है, किसी मर्द से कम नहीं है। वो चाहे तो उसमें इतनी शक्ति है कि मर्द तब भी बाहर से ही पैसे कमा के ला सकता है, लेकिन औरत के अंदर इतनी पावर है, वो घर के भी सारे काम करके भी पैसे कमा सकती है। जैसे कि आप मुझे देखते हो, क्योंकि घर के काम करना भी औरत के लिए सबसे पहला धर्म है। घर चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को देखना, ये हमारा मानव धर्म है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं होंगे। तो गाइस, इतने सारे कामों के साथ साथ मैं देखिए कितना जो है घर के काम, ऐसा नहीं है कि मैं जो है अपने घर के काम नहीं देखती, उसके साथ पैसे भी कमाती हूँ। तो गाइस, अगर घर के कामों के साथ आप पैसे कमाते हो ना, तभी आपकी जो है लोग वैल्यू करेंगे, वरना कोई किसी की वैल्यू नहीं करता। इतने कामों के बाद भी हमें जो है किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े तो लालच है ऐसी ज़िंदगी पे। इसीलिए मैं कहती हूँ बहनों से, सेल्फ डिपेंड बनिए। मैं ये नहीं कह रही कि घर के काम बंद कर दीजिए, और मैं ये जो है ब्लॉग में दिखाना भी चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाती हूँ तो घर के कोई काम नहीं करती, सारे काम करती हूँ। जितने भी एक हाउस वाइफ के काम होते हैं वो काम सारे करती हूँ। तो यहाँ पे गाइस, ऊपर जो हमारा कमरा बनना है, तो यहाँ पे बेटा आ गया है, तो वैसे मैं डेली झाड़ू लगाने नहीं आती यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम झाड़ू पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार आते हैं तो उसके साथ एक दो बार के बच्चे भी आ जाते हैं उसके साथ के, तो अच्छा नहीं लगता ऐसा ही फैला पड़ा रहेगा। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी मन होता है तो कर लेते हैं, मन नहीं होता तो वो नहीं करते। तो यहाँ पे मैं ऊपर साफ कर लूँगी। तो गाइस, मैं यही बता रही थी कि इन कामों के साथ साथ अगर आपको भी वैल्यू बनानी है अपनी, क्योंकि देखिए जो औरत कुछ करती है ना, उसकी वैल्यू आपने देखी होगी, अलग ही होती है, उसकी सारे लोग बात मानते हैं। एक ना एक दिन अगर पैसे कमाते हो तो पति भी बात मानेगा, बच्चे भी बात मानेंगे। अगर आप किसी लायक नहीं हो ना तो आपको उस नज़रिए से लोग नहीं देखते। उसी घर के कामों में, गोबर कूड़े में ही पूरा जीवन निकल जाता है, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, घर के काम भी करिए, सारी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उसके साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिपेंड भी बनाइए, ताकि आपने आप में एक, आपके अंदर एक अलग ही खुशी हो कि मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ। या फिर कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको अगर 50 की ज़रूरत है तो कोई 20 ही ना थमाए। क्योंकि गाइस, ये रियल हकीकत बता रही हूँ। अगर आप औरत की एक कोई खर्चा है, 50 की ज़रूरत है, तो लोग कहेंगे लो 20 ही हैं, अभी आप 20 से ही काम चला लीजिए। क्योंकि भाई, एक जने की कमाई से महंगाई है, पार नहीं पड़ती। तो आप भी घर के कामों के साथ साथ सेल्फ डिपेंड बनिए। और गाइस, एक दिन की सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सोचना एक दिन होता है, वरना बाद भाई सब कुछ बदल ही जाता है। लेकिन जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं करोगे। तो आप भी इस चीज़ को लेके सोचिए। अगर आप भी कुछ नहीं करती हो, एक हाउस वाइफ हो, कुछ करना चाहती हो, तो बस आपको एक दिन सोचना पड़ेगा और एक दिन ठाननी पड़ेगी कि मुझे भी कुछ करना है और मुझे भी कुछ कर दिखाना है। तो आप बहुत जल्दी और बहुत कुछ कर सकती हो।
क्योंकि सबसे मेन होता है सोचना। जब तक आप सोचोगी नहीं, जब तक कुछ नहीं करोगी, आपको नहीं लगेगा कि मुझे भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, तब तक आप जो है कुछ नहीं कर पाओगी। क्योंकि तब तक आपके अंदर का जो आलस है वो कुछ नहीं करने देगा। क्योंकि बहुत सारी बहनों को मैं देखती हूँ कि बस घर का काम किया, झाड़ू पोंछा, बस रील्स चलाई और सो गए। तो इस तरीके से आपकी जो है वैल्यू कभी नहीं बनेगी गाइस। अगर वैल्यू बनानी है ना तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। घर गृहस्थी के जो काम होते हैं वो भी करने पड़ेंगे, और जो पैसे कमाने के काम होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। तो आप उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर पावर लानी पड़ेगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और देखिए, मानसिकता से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। बॉडी से आप जितने भी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, कोई बात नहीं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन जो है होता है ना कि एक माइंड से मैं अपने आप को ताकतवर समझती हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सोचोगे तभी तो कुछ करोगे, अगर आपने कुछ ठाना ही नहीं है तो कहाँ से करोगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगी। तो आप देख रहे हो ये सारे एक ही दिन के काम हैं। बीच बीच में मैं घर के भी काम करती रहती हूँ और अपने दुकान का भी काम करती हूँ। जैसे कि बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो वो भी मैं देखती हूँ, पार्लर के, और सिलाई भी। अभी मुझे सिलना है एक सूट, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है गाइस। आजकल जो है सिलाई का मन नहीं कर रहा, फिर भी जो है मैं मन की नहीं सुनती। गर्मी कितनी भी पड़े, मुझे एक सूट बनाना है। मेरा ये रहता है कि कम से कम तो मैं एक सूट एक दिन में बनाऊँ ही। क्योंकि जब तक मैं, कहते हैं ना कि देखिए, इतना तो कुछ करिए, जो रोज़ हम गवा रहे हैं उसका रोज़ इतना तो हमें कमाना ही चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कम से कम इतना तो कमाऊँ जो कि डेली घर खर्च के लायक तो हो ही जाए। और अगर आलस करेंगे तो ये काम ऐसा है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा सिलाई में ही आलस आता है। अगर आप भी सिलाई करते हो, मुझे भी आता है, तो थोड़ा सा आलस पे हमें जो है काबू करना पड़ेगा, आलस को त्याग के। और अभी गर्मी पड़ रही है तो आजकल तो बहुत आलस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, फिर भी गाइस मैं थोड़ा सा अपने आप को संभालती हूँ और फिर काम पे लगाती हूँ। तो अभी मैं इस वाले सूट को बना के तभी खाना बनाऊँगी। अभी बज गए होंगे शाम के 8 के समथिंग बज रहे हैं गाइस। तो मैंने ठान लिया था कि पहले मैं एक सूट बनाऊँगी, पहले पैसे कमाऊँगी, उसके बाद खाना बना के खाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही सेट कर लेती हूँ अपने माइंड में कि पहले मुझे कमाना है, उसके बाद बना के खाना है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में बनाना, खाना या घर गृहस्थी के काम नहीं है, वो भी सारे मैं करती हूँ और पैसे भी कमाती हूँ। क्योंकि मुझे बनानी थी अपनी इस गांव में, मतलब लोग कुछ भी कह लीजिए कि लोग मुझे भी जाने, मैं खुद, और मत जानो, कोई जानने की बात नहीं है। मुझे अपना सेल्फ डिपेंड बनना था। मुझे अंदर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ करके, उस खुशी को मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मुँह से बता ही सकती हूँ। तो गाइस, मुझे अपने जीवन में कुछ करना था, तो मैं घर के भी काम करती हूँ और अपना आज 2 पैसे भी कमा लेती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक बहन से कि अपना जीवन यूँ ही घर गृहस्थी के रोटी पानी गोबर कूड़े में मत गमाइए, सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, और क्या नाम है, अपनी वैल्यू खुद बनाइए। क्योंकि देखिए, मैं जितना जानती हूँ उतने में देख पा रही हूँ कि कोई किसी की वैल्यू नहीं करता, खुद की वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। कहते हैं ना कि आजकल जो सब कुछ है ना, किसी को कोई प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। अगर आप कुछ करते हो ना तो सबको अच्छे लगोगे, पति को, बेटे को, बेटी को। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो किसी के लिए तो किसी को अच्छे नहीं लगोगे। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी अच्छा बनना है ना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखिए, करे से ही सब अच्छे लगते हैं। आप पढ़े रहो, बच्चे दुख पाएँ, तो क्या बच्चों को आप अच्छे लगोगे? जो आपका कर्तव्य है उसे आप करोगे, तभी आप अपने बच्चों को अच्छे लगेंगे। जो भी हैं आपके घर परिवार में उनको अच्छे लगोगे, और बिना करे तो कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मी कहती थी, चाम का कोई प्यारा नहीं है, सब लोग काम के प्यारे होते हैं। तो कुछ काम करोगे तो आप भी अपने घर परिवार वालों के प्यारे बनोगे, वरना कोई किसी को प्यार नहीं करता आज की दुनिया में। अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे ना तो आपको लोग प्यार करेंगे, वरना आपको कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी मान सम्मान और स्वाभिमान बचाना है तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और बहनों से जो नहीं करती और जो इनको नहीं मिलता। तो वही कहना चाहती हूँ मैं, देखिए कि घर के, और इसीलिए जो है ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सिलाई करती हूँ, बाद भाई घर के काम नहीं करती। तो घर के काम भी करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तभी तो गाइस सिलाई और पार्लर से 25-30 हज़ार रुपये महीने कमाती हूँ, जो एक आदमी भी आज की डेट में, मजदूर आदमी नहीं कमा पाता।
तो मैं यही कहना चाह रही थी कि कुछ बहनें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हैं कि दीदी हमारा पार्लर नहीं चल रहा। बहुत सारे कमेंट मेरे यही आ रहे हैं, क्योंकि वो देखती हैं मैं रियल दिखाती हूँ कि मेरा काम कितना चलता है, मैं काम कितना करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, कुछ ऐसा बताइए दीदी जो कस्टमर आएँ। तो गाइस देखिए, समय लगता है पेड़ लगा के और फल आने में, तो आप थोड़ा सा अपना धैर्य मत खोइए। अपना जो कहते हैं ना कि सब्र रखिए और मेहनत पे अपने पे भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो फिर आप पर और कौन भरोसा करेगा। तो आप अपने भरोसे से मत डिगडिगाइए, अपने उसी जुनून और जोश में काम करिए कि आज नहीं तो कल आएंगे कस्टमर। क्योंकि गाइस समय लगता है थोड़ा सा चैन बनाने में। ऐसा नहीं है कि देखिए आज मेरा जितना काम चलता है, तो जब मैंने शुरू किया था तो तब भी उतना ही चलता था, इतना नहीं चलता था। मैं भी आप लोगों की तरह ही देखती थी कि जो है कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे। लेकिन गाइस मैंने अपना धैर्य नहीं खोया, जगह नहीं खोई, और कहते हैं ना एक रास्ता बनानी होती है कि हमें इसी रास्ते पे चलना है, तो मंजिल कभी ना कभी तो मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको जो रास्ता बनाया है ना, आपको वो नहीं आपको छोड़ना है डिमोटिवेट होके कि चलो अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ और देख लेते हैं। फिर उसकी तरफ कुछ दिन चले, फिर बोले अगर ये इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी सफलता नहीं मिल रही, तो फिर कोई और काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रास्ता चेंज करते रहोगे ना, तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे मेन बात तो ये है गाइस, एक बार आप अच्छे से सोच के समझ के रास्ता चुनिए, ताकि चलते रहे तो एक ना एक दिन तो उस तक पहुंच ही जाओगे। तो क्या होता है कि बहनों का नया नया जो है, अगर कुछ दिन सफल नहीं होते तो फिर सोचते हैं ये वाला काम कर लेते हैं, फिर कुछ काम और कर लेते हैं, तो वो कोई भी काम में सफल नहीं हो पाते। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और एक रास्ता बनाइए, ताकि एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बार बार डिमोटिवेट करके, ये नहीं है कि अभी हमको इसमें सफलता नहीं मिल रही तो वो कर लेते हैं, इसमें सफलता नहीं मिल रही वो कर लेते हैं। तो गाइस बस मैंने एक बार ही सोचा था कि मुझे जो है पार्लर सीखना है और पार्लर खोलना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से मैंने जैसे ही सोचा वैसे ही सारी चीज़ें आने लगी, ऐसा नहीं है गाइस। बहुत समय लगा था मुझे, पर मैंने, और आप लोगों को पता है मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थोड़ा बहुत सीखने में, समझने में। पर मैंने कभी हार नहीं मानी, मुझे था कि मुझे बस सीखना है, हर हालत में कैसे भी करके पाना है। तो मैंने एक बार में नहीं समझ में आई, 2 बार में नहीं आई, तो मैंने कहा 10 बार में आएगी, 50 बार में आएगी, पर हर चीज़ जो है सीखनी है। तो आपको इस तरीके से ही थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कब तक कोई चीज़ नहीं आएगी। और चाहे वो सिलाई हो चाहे पार्लर हो, अगर आप सिलाई करते हो, पार्लर का भी काम करना चाहते हो, तो ये दोनों काम ऐसे हैं कि एक साथ मैनेज हो जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने सिलाई सीखी थी, तो सिलाई के कस्टमर मेरे पास नहीं आते थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं सिलाई तो कर ही रही हूँ, इसके साथ क्यों ना मैं पार्लर सीख लूँ, ताकि अगर हो सकता है पार्लर के कस्टमर मेरे पास आने लगें, सिलाई के तो नहीं आते। तो गाइस शुरू में किसी के भी नहीं आते। अगर आप काम सीख रहे हो, स्टार्ट किया है अपने नया काम, तो ना ही तो आपके पास तो इतने ज़्यादा पार्लर के आएंगे और ना ही सिलाई के आएंगे, क्योंकि गाइस समय लगता है हर चीज़ में। कहते हैं ना कि सारी चीज़ें ऐसा एक साथ किसी को नहीं मिलता कि बस पेड़ लगाया और फल आने लगे। जितना समय उसको चाहिए फल आने में, उतना गाइस लगता ही है उसके लिए, चाहे आप कितना भी हाथ पैर फड़फड़ाओ। तो जितना समय चाहिए आपको सफल होने में, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए और अपनी काम को कंटिन्यू करिए, अपने जुनून को कम मत होने दीजिए। तो एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलेगी। और आज देखिए, एक दिन मैं भी गाइस रोती थी कि कोई मुझसे कपड़ा ही नहीं सिलवाता था, तो मैं कहती थी आप कितने भी पैसे दे दीजिए, कम भर्ती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती थी। फिर भी लोग जो है सिलवाने के लिए तैयार नहीं थे। और आज मैं वापस कर देती हूँ, अगर मेरे जो है मुँह मांगे पैसे नहीं देते तो मैं वापस कर देती हूँ। तो ये समय ही है गाइस, समय लगता है, पलटने में समय नहीं लगता। तो आज मेरे पास इतनी सिलाई आती है। कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कितनी सारी जो है सिलाई मेरे पास पड़ी है। अगर मैं कंटिन्यू इसी सिलाई को 8 दिन करूं तब भी जो है मुझे सिलटेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलाई पड़ी है, पर करनी पड़ेगी। कुछ जो है दिन में किरण भी कर देती हैं, मैं उन्हें काट के दे देती हूँ। तो 1-2 जो है सूट ब्लाउज दिन में किरण भी बना लेती हैं। और सिलाई के लिए ही मैंने किरण को रखा है, क्योंकि मुझसे अब इतनी सिलाई नहीं होती, दिन में घर का भी काम, पार्लर का भी काम। तो गाइस ज़्यादा सिलाई आने की वजह से जो है मैंने किरण को रखा है कि वो दिन में सिलाई में जो है मेरी भी हेल्प कर देती हैं।
तो गाइस ऐसा एक दिन होगा आपका भी कि आपसे काम इतना आएगा कि आपसे भी जो है अकेले नहीं कवर होगा। तो आप जो है थोड़ा सा हिम्मत और हौसला बनाए रखिए और अपनी मेहनत में और अपने काम में सफलता पाने के लिए आपको कंटिन्यू लगा रहना है, ताकि और बाहर के कस्टमर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने सिलिए, ताकि अपना आपका जो हाथ है वो अच्छे से बैठने लगेगा, आपके काम में जो है फिनिशिंग आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिया है तो अब आपने काम करना बंद कर दिया, तो उससे क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं बढ़ेगा। तब हम किसी का काम करेंगे तो उतनी नीट एंड क्लीन से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने काम को कंटिन्यू करते रहना है, अपने लिए बनाइए। और अगर आप पार्लर का कर रहे हो तो घर में अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी एक दिन में बदल सकती है, बस एक दिन सोच ले, उसके बाद उसके पीछे अगर लग जाती है तो वो सब कुछ हासिल कर लेती है। तो गाइस यही मुझे कहना था कि देखिए आपके सामने एक अनपढ़ औरत जब इतना कुछ कर सकती हो, तो आप तो मुझे लगता है आजकल सब सक्षम हैं, पढ़ी लिखी भी हैं बहनें, और क्या नाम है, पैसे का भी सपोर्ट रहता है। मेरे पास तो किसी का भी सपोर्ट नहीं था, ना ही पैसे का, ना ही पढ़ाई लिखाई का, फिर भी मैंने जो है अगर चाहा तो कर दिखाया। अगर मैं नहीं चाहती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। कहते हैं ना कि जब तक पेड़ लगाओगे नहीं तो फल कहाँ से खाओगे, बार बार यही बात को कह रही हूँ। तो आप एक बार फल लगाइए, तभी एक दिन फल आएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने 10:30 बजे तक, मात्र आधा घंटा लगता है मुझे सूट बनाने में, तो एक सूट बना दिया था। फिर उसके बाद हमने पराठे बनाए और खाए। आप भी खा लीजिए, अभी हम बना रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, और आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। यही कहना चाहूँगी कि आप चाहो ना तो बस एक बार सोच लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है एक बार सोचने में ही। तो गाइस जब अनपढ़ औरत इतना कुछ कर सकती है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।